हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका फ्रॉम रिद्धि सिद्धि लॉ इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने सीआरपीसी का सेक्शन 154 लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सेक्शन 154 को यहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट किया गया है, जिसे हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बड़े अच्छे से अपने माइंड में रख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 154। सेक्शन 154 के जो स्टार्टिंग वर्ड्स है कि एवरी इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखिए सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2C में। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, अगर वो ओरल है तो उसको हमें पुलिस ऑफिसर को, जब कोई भी इंफॉर्मेंट पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर देता है, तो सब अगर वो ओरल इंफॉर्मेशन हुई तो जो पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा वो उसको पहले राइटिंग में रिड्यूस करेगा एंड देन उसको जो है इन्फॉर्मेंट को जो भी उसका राइटिंग कंटेंट होगा उसको इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाएगा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने रिटर्न में दी है, जो इन्फॉर्मेंट है अगर उसने पुलिस ऑफिसर को वही इन्फॉर्मेशन रिटर्न में दी है, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो उसको इन्फॉर्मेंट को उस पर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा। और अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो सिग्नेचर करने से रिफ्यूज कर देता है तो उस इन्फॉर्मेंट को जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेक्शन 180 ऑफ आईपीसी के अंडर मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों टाइप से दी जा सकती है, वो ओरल में भी दी जा सकती है और वो रिटर्न में भी दी जा सकती है। अगर ओरल में दी जाएगी तो पहले उसको जो है राइटिंग में लिखा जाएगा एंड बाद में उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको जो है करेक्ट कर लिया जाए। और अगर रिटर्न में होगी, अब रिटर्न में तो इन्फॉर्मेंट ने खुद ही लिख कर दी है तो वहां पे जो है मिस्टेक्स के कोई चांसेस भी नहीं है, बट एक प्रूफ रखने के लिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेंट ने लिखी है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही लिखी है, इसलिए उसके जो है सिग्नेचर ले लिए जाएंगे कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये प्रूफ रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन उसी पर्सन ने दी थी। एंड मूविंग टू सेक्शन, जो हमें सेक्शन सबसेक्शन 1 है उसी के साथ जो है प्रोवाइजो अटैच की गई है बेयर एक्ट में। तो देखिए वो प्रोवाइजो हमें कहती है कि अगर यही इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट के पास है वो किसी वीमेन रिलेटेड ऑफेंसेस से रिलेटेड है या सेक्सुअली हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है, जो हमें सेक्शन 326 ABCD, 354 ABCD या फिर सेक्शन 376 ABCD E या 509 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो वीमेन ऑफिसर के द्वारा या फिर वीमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड उसके बाद जो सेकंड प्रोवाइजो यहाँ पे अटैच्ड है वो है कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं उनके जो विक्टिम है, अगर वो पहले से ही अगर कोई फिजिकली या मेंटली जो है चैलेंज्ड पर्सन है या परमानेंटली या टेम्परेरली जो है डिसेबल हो गए हैं, तो देखिए जब ये सेक्सुअल हरासमेंट के जो ऑफेंसेस है कि किसी विक्टिम के ऊपर कमिट किए जाते हैं तो उसकी जो मेंटल सिचुएशन है वो टेम्परेरली जो है डिस्टर्ब भी हो सकती है, या मेंटली जो है वो पर्सन जो है कि थोड़ा चैलेंज भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन के बाद। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये इंफॉर्मेशन जो है अगर वो पर्सन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उनको जो है पुलिस स्टेशन में आके उसको लॉज करवाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ एक प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये उन पर्सन्स के घर पे जाके जो है पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करेंगे। रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन एंड एनी कन्वीनियंट प्लेस ऑफ विक्टिम चॉइस। तो ऐसा कोई भी चाहे तो उनका खुद का रेजिडेंस, चाहे ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पे जो विक्टिम है वो कंफर्टेबल फील करे। बिकॉज ऐसे विक्टिम्स जो है जो वो पहले ही जो है एक फियर फैक्टर के अंदर होंगे और अगर उन्हें पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया तो वो और ज्यादा जो है कि वहां पे फियरिंग एटमोसफेयर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है। नाउ मूविंग टू सबसेक्शन 2 सेक्शन 154। तो जो भी इंफॉर्मेंट ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा उसको इसी इंफॉर्मेशन की जो एफआईआर रिकॉर्ड की गई है उसी की एक कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। एंड सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 इस सेइंग कि जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लॉज करने से रिफ्यूज कर देता है,
दैट मीन्स अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई पर्सन कोई इंफॉर्मेशन लेके आया है और पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको लॉज करने से रिफ्यूज कर देता है, तो सीआरपीसी का ही सेक्शन 36 हमें बताता है कि वो जो इन्फॉर्मेंट है वो उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है, उससे जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके पास जाके वही इंफॉर्मेशन जो है वो लॉज करवा सकता है। और अगर वो लॉज करने से रिफ्यूज करता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 166A के अंडर मिलेगी। आई होप आपको जो है मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस लेके आ सकूँ आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।